क्या होमवर्क था। कल अपन ने अभी तक अपन 3 चीज़ों की बात कर चुके हैं भाई, पूजक, पूज्य और पूजन। इनके संबंध में हमने चर्चा की थी। कल हमने पूजन का स्वरूप जाना था, पूजन क्या होती है इसके बारे में समझा था, और हमने उस चर्चा करते करते अंत में उसके भेद की चर्चा की थी कि पूजन के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से वो 2 भेद हैं? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब द्रव्य पूजा क्या होती है, भाव पूजा क्या होती है, वह हमें आज यहाँ पर समझना है। कल हमने सामान्य से पढ़ा भी था और आपको हमने एक होमवर्क भी दिया था कि यहाँ पर जो द्रव्य पूजा भाव पूजा की डेफिनेशन लिखी है, इसके साथ साथ आपके वीतराग विज्ञान भाग में भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। वो आपको दोनों को कंपेयर करके आना है, पढ़ के आना है एक बार, फिर चर्चा अपन उसकी आज यहाँ पर करेंगे। तो कौन बोलेगा पहले वीतराग विज्ञान में क्या लिखी है डेफिनेशन द्रव्य पूजन भाव पूजन की? हाँ, पढ़ के बोल सकते हो। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है और सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन ही व्यवहार से भाव पूजा है। जो भाव पूजा के 2 भेद हो गए, ठीक है। हाँ, ज्ञानी श्रावक वितरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। बहुत अच्छे, भाग मुझे दे दो। अब जो इस पुस्तक में अपने लिखी हुई है, ये बोल लो एक बार जल्दी से डेफिनेशन क्या थी। अरहंत आदि का उद्देश्य करके गंध, पुष्प, धूप अक्षत आदि अर्पित करना द्रव्य पूजा है तथा उनके आदर में खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना आदि शारीरिक क्रिया और वचन से गुणों का स्तवन भी द्रव्य पूजा है तथा मन से उनके गुणों का स्मरण भाव पूजा है। ठीक है, दोनों में कुछ अंतर समझ में आया आपको? अब अपन सबसे पहले जो वीतराग विज्ञान में डेफिनेशन है वो एक बार सामान्य से पढ़ते हैं। ये पहले ही भाग में है ना, शायद आपने पाठ पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? अभी पढ़ लिया तो आपके कोर्स में तो आ ही गया, दिमाग में तो आ ही गया। फिर से जल्दी से एक बार आ जाओ। ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है। वहाँ पूजा तो भाव द्रव्य ही है, पर भाव के अंदर 2 भेद कर दिए। तो पहला क्या डेफिनेशन हुई? ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है। क्या अर्थ हुआ कि जो ज्ञानी श्रावक था, जो भगवान के पास पूजा करने गया था, उसके अंतरंग में जो शुद्धता प्रकट हुई, उसके अंतर में जो पवित्रता प्रकट हुई, वो कह रहे हैं जो आंशिक शुद्धि है वह ही निश्चय से क्या है? भाव देव पूजा है। और सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन ही व्यवहार से भाव देव पूजा है। ये भी भाव पूजा ही है। जो भाव पूजा को दो भागों में बांटा। भाव पूजा में 2 चीज़ें होती हैं। एक, पहले तो आप ऐसा समझिए कि भगवान के गुणों का हम स्तवन कर रहे हैं, ये सब भावों में कर रहे हैं ना, तो इसलिए यह भी भाव पूजा है। पर जो हमारे अंतरंग में शुद्धता उत्पन्न हुई है, पवित्रता उत्पन्न हुई है, उस पवित्रता का नाम भी भाव पूजा है। पर जो पवित्रता उत्पन्न यहाँ हुई है, इसका नाम है निश्चय से भाव पूजा, और जो गुणों का स्तवन है, इसका नाम है व्यवहार से भाव पूजा। ऐसा भेद क्यों किया कि भाई जो अपने आप पवित्रता उत्पन्न हुई, इसको तो निश्चय भाव पूजा कहा है, और जो भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, उसको व्यवहार से भाव पूजा है। तो भाव पूजा, पर व्यवहार से। व्यवहार क्यों कहा? बोलो भाई। भगवान की जो पूजा कर रहे हैं उसमें उनके गुणों का इस्तेमाल किया जाए, पुण्य शुभ भाव में है, और जो अपने निश्चय से आंशिक शुद्धि की बात हुई वो शुद्ध भाव की है, इसलिए यहाँ पे निश्चय का। बहुत अच्छा कि जब हम भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं बहुत गहराई से, बहुत भावों से, कितने भी अच्छे से करें, तो वहाँ पर शुभ भाव ही है। क्या कहा? जब हम भगवान के बहुत तल्लीनता के साथ
उनके भावों का स्तवन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, शुभ भाव ही है, इसलिए उसे व्यवहार कहा है। और जो आंशिक शुद्धि है, जब आपके यहाँ पवित्रता चल रही है, उस पवित्रता से क्या हो रहा है, शुद्ध भाव, शुद्ध परिणति। वो कौन सा भाव है, शुद्ध भाव, शुद्ध परिणति है। इस वजह से वह धर्म रूप है, इसीलिए उसे निश्चय से भाव पूजा कहा गया है। दूसरा क्या अंतर हो सकता है, बोलो। आंशिक शुद्धि मन की शुद्धि है, बाह्य शुद्धि है। अंतरंग की शुद्धि, कसायों का उतना उपशम हुआ है या क्षय हुआ है। व्यवहार से देव पूजा में हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, लेकिन व्यवहार से भाव पूजे की बात कर रहे हैं अपन अभी सबसे पहले। हाँ, इसके अंदर हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, लेकिन जो निश्चय से भाव देव पूजा, उसके अंदर हम उनके साथ साथ अपने गुणों का भी स्तवन करते हैं। ठीक है, अपने गुणों का, यहाँ पर अपनी मुख्यता है। जहाँ निश्चय की बात है वहाँ अपनी आत्मा की मुख्यता है, और जहाँ व्यवहार की बात है वहाँ परमात्मा की मुख्यता है। परमात्मा, परम आत्मा या दूसरे की आत्मा, तो वहाँ पर हम परम आत्मा के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, दूसरों के गुणों का स्तवन कर रहे हैं। भगवान भी तो पर ही है ना, भगवान है पर है तो पर ही, इसलिए उनके गुणों का स्तवन किया जा रहा है। इसलिए वो व्यवहार से भाव पूजा है, और यहाँ पर अपनी आत्मा के गुणों का, जो आत्मा के गुण हैं उनका स्तवन किया जा रहा है, उसके माध्यम से शुद्धता प्रकट हुई है, इसलिए वह निश्चय से भाव पूजा है। अब द्रव्य पूजा भी अपन इस भाग के आधार से समझ लें। ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए, देखो जो द्रव्य पूजा है, द्रव्य पूजा आप कोरी सामग्री वाली द्रव्य पूजा नहीं है, वो द्रव्य पूजा भी तभी है जब वास्तव में भाव पूजा है। चाहे व्यवहार से भाव पूजा हो, मतलब भगवान के गुणों का स्तवन तो वहाँ भी शामिल है। अगर हम जैसे भगवान का कुछ पता नहीं, कुछ का कुछ भी बोल रहे, तो क्या द्रव्य पूजा हो जाएगी? मुझे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जैन धर्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उनके प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल भी महिमा का भाव नहीं है, तो क्या हो सकती है द्रव्य पूजा? द्रव्य पूजा तो कहो कम से कम, सामग्री तो चढ़ा रहे ना। तो देखो इसके पहले शर्त रखी, वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए, इन दोनों प्रकार के गुणों को समझते हुए विधि पूर्वक, कैसे भी नहीं, विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। अब देखो लास्ट में सिर्फ अष्ट द्रव्य से पूजन करना बच गया, इसके आगे के दो शब्द थे वो गायब हो गए। गायब हो गए मतलब वो बचे नहीं हमारे, जिन पे फोकस होना चाहिए था कि सबसे पहले तो क्या है, भगवान के गुणों का, वीतरागता सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए फिर विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करना, ये है वास्तव में द्रव्य पूजा। एक अंतर समझ में आया क्या द्रव्य पूजा और भाव पूजा में? अभी मैं अंतर आपसे लिखवाऊंगा, आपसे पूछूंगा बहुत सारे अंतर, तो अभी एक बार और पढ़ाता हूँ, इसमें जो कुछ अंतर लिखे हैं वो पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। कुछ पूछना है? जो अपन द्रव्य पूजा करते हैं तो उसके अंदर अपन के शुद्ध भाव या फिर शुद्ध भाव? बहुत अच्छा। जो अपन द्रव्य पूजा कर रहे हैं वहाँ मुख्यता से तो शुभ भाव ही हैं, क्योंकि उपयोग की योग्यता बाहर चीज़ों में है ना, सामग्री चढ़ाने में, रखने में, उठाने में। और अगर द्रव्य पूजा कर रहे हैं, उसी बीच आप अपने अंतरंग पवित्रता भी वैसी हो गई है, वैसी शुद्धता भी हो गई है, तो शुद्ध भाव भी हो सकते हैं। पर प्रायः कर द्रव्य पूजा का संबंध शुभ भाव के साथ ही रहता है। जैसे निश्चय भाव देव पूजा की जो परिभाषा थी ज्ञानी श्रावक के आंशिक शुद्धि, तो उसमें तो यानी जो पूज्य हैं उनकी तो अपन पूजा ही नहीं कर रहे, तो वो पूजा ही क्यों कहलाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया, समझ में आया प्रश्न?
जो निश्चय से भाव पूजा आपने कही है उसमें क्या है, उसमें तो हमारी शुद्धता हुई, इसको आप पूजा कह रहे हैं, इसमें भगवान कहाँ आए? प्रश्न समझ में आया? पहले आप लोगों के पास इसका जवाब है किसी के पास? एक प्रश्न समझो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बात कही है निश्चय से भाव पूजा के बारे में बात कही कि अपनी आत्मा में शुद्धता होना, अपनी आत्मा की जो आंशिक शुद्धि हुई, इसको आपने पूजा कहा। पर इसमें तो भगवान तो कहीं शामिल है नहीं। भगवान के बिना किसकी पूजा, कैसी पूजा? भगवान है नहीं है और पूजा कैसे कह रहे हैं आप उसको? बोलो। क्लास में ये विषय आया था थोड़ा सा, मैंने बताया था एक पारमार्थिक तो पूजा भी होती है जिसमें अपनी आत्मा की पूजा की जाती है, अपने आत्मा के गुणों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये पूजा की। ठीक है, और कोई? ठीक है, कुछ और बोल रहे? चलो, तो इसका आंसर कैसे करेंगे अपन कि यह निश्चय भाव पूजा कैसे है, इसमें भगवान का तो कुछ रोल है ही नहीं। देखो, इसमें पहले तो समझो कि भगवान का बहुत बड़ा रोल है। हमें अभी दिख रहा है कि अभी भगवान नहीं है इसमें, पर ये जो निश्चय भाव पूजा तक आप पहुँचे हैं वो भगवान के माध्यम से ही पहुँचे हैं। ये सब कुछ भगवान की ही देन है। भगवान की पूजा करते करते ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मी आपका पूरा ध्यान रखती थी, एक एक चीज़ आपका कराती थी, आपको नहाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, जो जो कुछ भी काम होते थे सारे काम कराती थी कि नहीं कराती थी? तब वो मम्मी थी, ठीक है। अब आप आज बड़े हो गए, अब आज आप उन पर कोई आधीन नहीं है। अब महीनों आप मिलते नहीं, सालों तक बातचीत इतने दूर हो, वो आपका कोई काम नहीं करती, तो वो मम्मी नहीं है। अब आप संपन्न हो गए, अब आप सब काम अपने हाथ से करने लगे, तो क्या वो मम्मी नहीं है? अरे आप आज जो कुछ भी कर रहे हो वो सब उन्हीं की वजह से कर रहे हो। तो यहाँ सब अब कितने ही बड़े होते जाओगे, जो कुछ भी करोगे महिमा उन्हीं की रहेगी, पूज्यपना उन्हीं का रहेगा। ऐसे ही जो निश्चय पूजा तक हम पहुँचे हैं, निश्चय भाव पूजा तक जो हम पहुँचे हैं, हे भगवान वो आपके माध्यम से ही पहुँचे हैं। आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आपने ही इस पूजा तक बताया है, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आपके माध्यम से ही पहुँचा हूँ। तो इनडायरेक्ट रूप से भगवान वहाँ पर शामिल हैं, भगवान वहाँ पर हैं। और दूसरा आंसर इसका यह है कि हमारा आत्मा भी तो भगवान है। जो हमारा आत्मा है वह भी भगवान है। और तीसरा इसका आंसर कि असली पूजा क्या, जो अपन निश्चय पूजा की बात कर रहे हैं, असली पूजा तो वह है जो काम भगवान कर रहे हैं वह काम खुद करने लग जाना। भगवान की असली पूजा क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। बस सामग्री से उनकी जय जयकार कर दी, यही उनकी असली पूजा है? अरे जो काम भगवान कर रहे वही काम जब हम करने लगते हैं वो उनकी असली पूजा है। इस बात पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूँ बार बार कि दादा की हमें सेवा करना है, तो क्या है दादा की सेवा? बस उनके घर पर बैठ कर उनके पैर दबाते रहो, ये उनकी सेवा है? नहीं, जो काम उन्होंने अपने जीवन में किया, जो तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, वो ही काम जब हम करने लगते हैं वो है उनकी असली सेवा। उससे वो खुश होंगे, उससे वो आनंदित होंगे। उसी प्रकार जो काम भगवान ने किया वही काम जब हम करने लगते हैं वह है उनकी असली पूजा। तो निश्चय से पूजा, निश्चय भाव पूजा क्या हुई? भाव पूजा के दो भेद किए हैं, एक निश्चय भाव पूजा, एक व्यवहार भाव पूजा। तो निश्चय भाव पूजा में तो सिर्फ अपनी शुद्धि की बात कही है, और व्यवहार भाव पूजा के अंतर्गत क्या बात कही है? उन भगवान के गुणों का स्तवन करने की बात कही गई है। चलो, अपन अब इस पुस्तक में पढ़ रहे थे एक बार
फिर दोनों में अपन कंपेयर करेंगे, फिर आपसे कुछ अंतर पूछेंगे। यहाँ पर जो लिखा है, अरहंत आदि का उद्देश्य करके गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि अर्पित करना द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा समझ में आया? भगवान के उद्देश्य से ये सामग्री सब समर्पित करना, जो अपन ने अभी पढ़ा था कि विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करना, इसका नाम है द्रव्य पूजा। पर उद्देश्य शब्द ध्यान रखना, भगवान के गुणों का स्तवन याद रखना, भगवान को नहीं भूल जाना, नहीं तो भगवान तो गायब हैं, बस सामग्री के साथ आप खेल रहे हैं। अगर सामग्री के साथ खेल रहे हैं और भगवान दिमाग से उठ गए हैं तो फिर वो द्रव्य पूजा भी नहीं है। उस द्रव्य पूजा में भगवान साथ में है तो वह द्रव्य पूजन है। जैसे वो एग्जांपल आता है ना, बहुत अच्छी बारात है, बहुत बढ़िया डीजे बज रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर दूल्हा नहीं है, तो बिना दूल्हे के बारात किस काम की? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया सामग्री है, बहुत बढ़िया थाली है, बहुत बढ़िया तरीके से गाई जा रही है, बहुत बढ़िया संगीत है, ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, पर भगवान नहीं है तो वो द्रव्य पूजा भी नहीं कहलाएगी। अब तथा उनके आदर में खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, शारीरिक क्रिया और वचन से गुणों का स्तवन भी द्रव्य पूजा है। ये सब चीज़ें भी उन्होंने द्रव्य पूजा के अंतर्गत कितनी चीज़ें करी? उनके आदर में खड़ा होना, ये भी द्रव्य पूजा है। उनको प्रणाम करना, शारीरिक क्रिया वचन से गुणों का अपन वचनों से बोलते हैं, ये कौन सी पूजा कहलाएगी? तो मन वचन काय, ये सब द्रव्य के अंतर ही है। शारीरिक क्रिया वचन से गुणों का स्तवन भी द्रव्य पूजा है। इसमें वचन और काय, द्रव्य पूजा में वचन और काय दो चीज़ें शामिल करना, तथा मन से उनके गुणों का स्मरण करना, ये भाव पूजा है। पर ये कौन सी भाव पूजा है? व्यवहार भाव पूजा। अभी निश्चय भाव पूजा इसमें शामिल इन्होंने नहीं की है, पर आपके ख्याल में दोनों बातें हैं। चलो, इसी के संबंध में द्रव्य पूजा व भाव पूजा के संबंध में पंडित सदाशिव दास जी लिखते हैं, अरहंत के प्रतिबिंब का वचन द्वार से स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, अंजुलि मस्तक चढ़ाना, जल चंदनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाना, सो द्रव्य पूजा है। क्लियर है? अरहंत, कुछ पूछना? अंजुलि मस्तक, अंजुलि क्या होता है? हाँ, इसको मस्तक पर चढ़ाना, मतलब अपन ऐसे मस्तक पर करते ना, ऐसे बार बार, इसको अंजुलि होते हैं हाथ, इनको मस्तक पर रखना, प्रणाम करना, अपन बार बार करते हैं, ये होती है द्रव्य पूजा। अब अरहंत के गुणों में एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जाल छोड़कर गुणों में अनुरागी होना। क्या बात हुई कि अरहंत भगवान के जो गुण थे, जो पूजन में आप बोल रहे थे, उन गुणों में क्या होना? एकाग्र चित्त हो जाना, दुनिया की सब बातें से बिल्कुल हटके, अन्य समस्त विकल्प जाल छोड़कर, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। भाव पूजा में क्या शामिल है? कोई विकल्प नहीं, किसी प्रकार का विकल्प खड़ा नहीं होना, और विकल्प जाल छोड़कर गुणों में अनुरागी होना, तथा अरहंत के प्रतिबिंब का ध्यान करना, सो भाव पूजा है। अरहंत भगवान के वास्तविक गुण हैं, उनका स्तवन करना ही वास्तव में भाव पूजा है, और सामग्री आदि से जो कुछ हम पूजा कर रहे हैं वो द्रव्य पूजा है। अब अंतर ख्याल में आ गया दोनों का, द्रव्य पूजा और भाव पूजा का। कुछ पूछना है? गुणों में अनुराग मतलब गुणों में श्रद्धा करना। अभी उनके गुणों में ही श्रद्धा करना, उनके गुणों को पहचानना। अनुराग मतलब उनके गुणों में भरोसा करना, उनके गुणों को जानना, उनके गुणों का श्रद्धान करना, ये होता है अनुराग करना। ठीक है? अब आप अपनी डायरी में एक लाइन खींचो बीच में, और एक साइड लिखो भाव पूजा, एक साइड लिखो द्रव्य पूजा। अब आपको छोटे छोटे से अंतर, एक दो लाइन के अंतर, जिससे अब आप लाइफ टाइम कभी भूलें नहीं।
ये बातें आपने पढ़ ली पर आप 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे, पर आप चार्ट बना के लिख लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और अगर आपके पास आधार भी रहेगा, अंतर का आधार, 3 चीज़ें होती हैं, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, और इनमें जो हम अंतर कर रहे हैं वो आधार, किस आधार से कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों में से कौन कौन बोल सकते हैं, एक एक छोटे छोटे अंतर आपको बोलना है कि द्रव्य पूजा भाव पूजा में क्या अंतर है। मैं बता सकता हूँ, मैंने इतने सारी बातें बताई, पर आप बोलेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। मुझे आपका दिमाग खुलवाना है, इसीलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ छोटे छोटे अंतर आपको द्रव्य पूजा और भाव पूजा के बीच में बताना। बोलो भाई। दोनों चीज़ें ले लो, वचन और काय, बहुत बढ़िया। जो भाव पूजा है वह मन के माध्यम से की जाती है, उसमें मन की मुख्यता है, और जो द्रव्य पूजा है उसमें काय और वचनों की मुख्यता है। ठीक है, बहुत अच्छा, लिखते जाओ। बोलो ओम। देखो, पर अब अगर वो गुणों का स्तवन, भाव पूजा भी 2 प्रकार की है ना। जो व्यवहार भाव पूजा है वह भी शुभ भाव रूप है, पर जो निश्चय भाव पूजा है वह शुद्ध भाव रूप है। इसीलिए अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि द्रव्य पूजा और व्यवहार भाव पूजा शुभ भाव रूप है, और जो निश्चय भाव पूजा है वह शुद्ध भाव रूप है। क्लियर हो गया अंतर? चलो, बहुत अच्छा। ये अंतर समझ में आया? हाँ, बोलो, वापस फिर से बोलूं? बहुत अच्छा, पूछ लिया करो अगर नहीं लिख पाओ तो। द्रव्य पूजा और व्यवहार भाव पूजा यह शुभ भाव रूप है, पर देखो दोनों एक जैसी नहीं है, उन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है। शुभ भाव भी एक प्रकार का नहीं होता है, शुभ भाव में भी अलग अलग प्रकार का शुभ भाव होता है। जो आप ऐसा समझिए, जब आप द्रव्य पूजा कर रहे हैं सामग्री के माध्यम से, तो वहाँ भी पुण्य ही है, पर वहाँ कम पुण्य है। और जो भगवान के जब गुणों का स्तवन कर रहे हो, तो वो भी अपन व्यवहार से भाव पूजा है, उससे भी पुण्यबंध हो रहा है, पर उसमें बहुत तीव्र, बहुत अधिक पुण्यबंध होता है। समझ में आया? और जो अपन निश्चय से भाव पूजा है उसमें किसी प्रकार का बंध नहीं होता है, वो तो शुद्ध भाव रूप है, शुद्ध परिणति रूप है। बहुत अच्छा, चलो बोलो कुशाग्र। द्रव्य पूजा में काल देखना पड़ता है कि द्रव्य पूजा जैसे सुबह ही कर सकते हैं, पर भाव पूजा भगवान का गुणानुवाद कभी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, कि जो द्रव्य पूजा है उसको आप लिख सकते हो, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल तक तीनों ले लो, उनके साथ वह बंधी हुई है। अब ऐसा समझो आपकी द्रव्य पूजा रात को करनी है तो नहीं कर सकते हो, द्रव्य पूजा घर पे करनी है तो नहीं कर सकते हो, कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो नहीं कर सकता है। तो द्रव्य पूजा के साथ थोड़ी सी पराधीनता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पराधीनता है। और जो भाव पूजा है ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बोलो। बहुत अच्छा। अब भाव पूजा की वो व्यवहार भाव पूजा करेंगे तो उसमें भी अरहंत आदि का स्मरण करते हैं। समझ में आया? तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कि द्रव्य पूजा में अरहंत आदि का स्मरण करते हुए अष्ट द्रव्य की मुख्यता रहती है। स्मरण तो है, अरहंत आदि का स्मरण करते हुए अष्ट द्रव्य की मुख्यता द्रव्य पूजा में होती है। और भाव पूजा में हमारे भावों के साथ भगवान के गुणों के स्तवन के साथ साथ अपनी आत्मा की मुख्यता इसमें होती है। बहुत अच्छा, और बोलो। छोटे छोटे अंतर, आप उसको थोड़े से गहराई में जाएंगे ना, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, जो अपन ने इतनी विषय वस्तु समझी, तो बहुत सारे अंतर, 10-15 अंतर तो कम से कम निकल सकते हैं अगर आप थोड़े सोचें गहराई से
कि भाई द्रव्य पूजा में क्या हो रहा है, भाव पूजा में क्या हो रहा है, तो कम से कम 15-20 अंतर आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे तो, दिमाग चलाएं थोड़ा सा। हाँ, सूक्ष्म भावों के द्वारा की जा सकती है, लेकिन भाव पूजा करने के लिए स्थूल भाव की सूक्ष्म भाव। हाँ, द्रव्य पूजा में स्थूल भी चल सकते हैं और भाव पूजा में। हाँ, जो द्रव्य पूजा है उसमें स्थूल रूप से भावों की मुख्यता है, क्योंकि वहाँ सामग्री आदि दूसरी चीज़ों की मुख्यता अधिक होती है। तो द्रव्य पूजन में भावों की स्थूल रूप से मुख्यता है, और जो भाव पूजा है उसमें भावों की सूक्ष्म रूप से, मतलब पूरी भाव पूजा भावों पे ही डिपेंड है। तो भाव पूजा में भावों की सूक्ष्मता से प्रधानता है। कुछ करने का नाम यह द्रव्य पूजा और कुछ ना करने का नाम पर भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं ना। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि बाहरी चीज़ें, कुछ क्रियाकलाप करने का नाम है द्रव्य पूजा, जिसमें कुछ क्रिया होती सी दिख रही है। जैसे मैं बात करता हूँ, अभी आप यहाँ पर बैठ जाएं, आप बैठे हैं सुबह से, आपके पास सामग्री है, आपके पास थाली रखी हुई है, जनवाणी रखी हुई है, तो पूरी दुनिया क्या समझेगी, ये पूजा कर रहे हैं। अब आपके पास ना कोई थाली है ना सामग्री है, पर आप भगवान के गुणों का, वास्तविक गुणों का स्तवन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी आत्मा का स्मरण भी कर रहे हैं। अब कौन मानेगा आपको पूजा कर रहे हैं आप? कोई मानेगा? तो बाहर जो द्रव्य पूजा है वो बाहरी क्रिया विशेष पर आधारित है, जैसे जो दुनिया को दिखती है। जो द्रव्य पूजा है वो दुनिया को नज़र आती है, दुनिया उसे पहचान सकती है, दुनिया को दिखती है। पर जो भाव पूजा है वो बाहर से दिखती नहीं है। भाव पूजा का कोई प्रदर्शन नहीं है, उसमें कोई बाहरी चीज़ शामिल नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं। ये किसी को पता, वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा। कितनी बड़ी बात है। द्रव्य पूजा जब आप कर रहे होंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि आप पूजा कर रहे हैं, पर जब आप भाव पूजा कर रहे होंगे तो आपके अलावा किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आप पूजा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो भाव पूजा बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नया पॉइंट बनाकर, जो द्रव्य पूजा है वो एक सामाजिक क्रिया है, और जो भाव पूजा है वो बहुत व्यक्तिगत क्रिया है। वो उसका कोई प्रदर्शन नहीं है, किसी तरह किसी को पता नहीं है कि आप पूजन कर रहे हैं। बहुत शांत चित्त पूर्वक वो पूजन होती है। बहुत अच्छा। और ये लिख लिया ना अपन ने शायद, अष्टद्रव्य वाला ए पॉइंट आ गया कुछ। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, पर एक किसी न दूसरे रूप में आ गया है। चलो, और कोई पॉइंट देखो, एक पॉइंट लिखो कि जो द्रव्य पूजा है इसमें विकल्प जाल चलते रहते हैं। समझ में आया? विकल्प जाल मतलब अब ए चढ़ाना है, ए करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो द्रव्य पूजा के समय विकल्प जाल निरंतर चलते रहते हैं। पर जो भाव पूजा है वो उसमें बहुत दुनियादारी के, बाहरी चीज़ों, कुछ करने धरने रूप, निर्विकल्प तो नहीं कह सकते क्योंकि भगवान के गुणों का स्तवन तो चल ही रहा है ना, तो वो निर्विकल्पता तो नहीं। अगर जब आत्मा का ध्यान चल रहा है, आत्मा के गुणों का स्तवन कर रहा है, तो निर्विकल्प कह सकते हैं। पर एक ही उसमें दूसरे करने रूप कोई विकल्प नहीं है। ए करना, ए करना, ए करना, बाहरी उठापटक करने रूप विकल्प नहीं है। और कोई सोचो आप, कुछ 2-4 लोगों ने कुछ सोचा है, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोशिश करो। कुछ अंतर, कुछ समानता भी हो सकती हैं, उनको भी आप इसी रूप में बोल सकते हो, अंतर के रूप में।
पूजा में उपयोग बार बार हटता नहीं, यानी हमारा जो उद्देश्य है उस पर हमारा उपयोग बना रहता है, और द्रव्य पूजा में हमारा उपयोग इधर उधर जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा कि भाव पूजा के समय हमारी पूर्ण एकाग्रता होती है, उपयोग चंचल नहीं होता है, पर द्रव्य पूजन के समय हमारा उपयोग चंचल बना रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। समानता देखें तो दोनों में वीतरागी देवों का गुणानुवाद हो रहा है दोनों में। हाँ, दोनों में अभी एक अंतर ऐसा भी, समानता भी अपन लिखेंगे, याद रखना। अभी एक अंतर ये भी हो सकता है, किस प्रकार का अंतर, कि भाव पूजा है तो अगर भाव पूजा द्रव्य, कोई व्यक्ति बैठा है ना, देखो ऐसे अलग से नहीं होता, एक ही क्रिया में होता है कि वो सामग्री से पूजा कर रहा है, सब कर रहा है। तो भाव पूजा है तो द्रव्य पूजा भी होगी, वो किसी ना किसी रूप में, प्रणाम के रूप में, बैठने रूप में, स्तुति रूप में, वंदना रूप में ज़रूर करेगा, आगे पीछे करेगा। पर अगर कोई द्रव्य पूजा है तो ज़रूरी नहीं कि भाव पूजा हो ही हो। तो जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा भी होगी, आगे पीछे होगी, साथ में होगी, वैसी विनय होगी, वैसे बैठा होगा, मंदिर में बैठा होगा। पर कोई द्रव्य पूजा हो जहाँ भावों का कुछ ख्याल नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें भाव पूजा शामिल हो। पर जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा होगी, पर जहाँ द्रव्य पूजा है वहाँ भाव पूजा हो ऐसा ज़रूरी नियम नहीं है। हो सकती है, होनी चाहिए, बिना भावों के कैसी द्रव्य पूजा। तो जहाँ कोई द्रव्य पूजन है वहाँ भाव पूजन हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, हो सकती है। पर जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा भी होती है। जहाँ पर उसके भगवान के गुणों का स्तवन है तो फिर वो उनको वंदना करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, जिस रीति से पूजा कर सकता है उसमें पूजन वो करता है। बहुत अच्छा, बोलो। ठीक है कि जब जो द्रव्य पूजा है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की पराधीनता है, उसमें अष्ट द्रव्य चाहिए पड़ती है। बिना अष्ट द्रव्य के द्रव्य पूजा नहीं हो सकती है। पर भाव पूजा में हमें किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं चाहिए। क्या बोला? द्रव्य पूजा में हमें एक निश्चित सामग्री चाहिए। उस निश्चित सामग्री के बिना आपकी जो द्रव्य पूजन है वह संपन्न नहीं हो सकती है। और एक निश्चित सामग्री जो बताई गई है वो सामग्री चाहिए पड़ती है। और भाव पूजा में किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं चाहिए पड़ती है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अभी तक का सबसे अच्छा पॉइंट बताया आपने। बैठो, बहुत अच्छा। कि क्या बात हुई कि द्रव्य पूजा में तो आप किसी व्यक्ति विशेष की, किसी इंडिविजुअल की पूजन कर रहे होते हैं, आदिनाथ की, महावीर की, किसी पर्व की, इस प्रकार की किसी न किसी 24 तीर्थंकर की, वर्तमान 24 की, भविष्य के 24 के, विद्यमान 20 तीर्थंकर की, नंदीश्वर की, इसी प्रकार के किसी न किसी की पूजा कर रहे होते हैं। पर जब भाव पूजा में आप ऐसे किसी व्यक्ति से बनते नहीं हैं, आप वहाँ प्योर गुणों की पूजन कर रहे होते हैं, वहाँ प्योर गुणों का अनुवाद कर रहे होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आदिनाथ भगवान के गुणों का स्मरण कर रहा हूँ, अजितनाथ भगवान के गुणों का, वहाँ तो आप गुणों का स्तवन कर रहे हैं। और हमारे सभी भगवान के कॉमन गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, एक कॉमन गुण है उनके। तो भाव पूजा में कोई ना व्यक्ति मुख्य होता है, ना कोई घटना मुख्य होती है, ना कोई क्षेत्र मुख्य होता है, प्योर भगवान के गुण मुख्य होते हैं। बहुत अच्छा। और उसमें सब शामिल हो जाते हैं। देखो कि इन्होंने जो बात बोली कि जो द्रव्य पूजा हम करते हैं उसमें
ऐसा लिखो कि तीव्र रागादि भाव भी हो सकते हैं। द्रव्य पूजा करते करते अब द्रव्य से ही राग हो जाता है, दूसरी चीज़ों से राग हो जाता है, तो द्रव्य पूजा करते करते तीव्र रागादि परिणाम हो सकते हैं, होने नहीं चाहिए पर हो सकते हैं। पर भाव पूजा भी देखो, अगर अरहंत के प्रति गुणों का स्तवन कर रहे हैं तो ये भी राग ही है, समझ में आया? ये भी राग ही है, पर वहाँ राग की मंदता है। और अगर आप अपने आत्मा की स्तुति कर रहे हैं, आत्मा के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, तब वो राग भी नहीं है। पर वो निश्चय भाव पूजा है तो राग बिल्कुल नहीं है। और अरहंत के गुणों का स्तवन कर रहे हैं तो मंद राग है या पंच परमेष्टि के प्रति राग है। और द्रव्य पूजा में दुनियादारी द्रव्य अष्टद्रव्य के प्रति और दूसरी चीज़ों के प्रति राग बढ़ सकता है। चलो, बहुत अच्छा। बाहरी चीज़ों की भी कामना हो सकती है, लेकिन भाव पूजा में सिर्फ उनके गुणों की कामना होती है। कैसी कामना? कि हमें जो गुण चाहिए। द्रव्य पूजा में ऐसा हो सकता है कि जो मतलब क्रिया विशेष की कामना होती है, लेकिन भाव पूजा में से वो जो गुण उनके पास है उनकी कामना होती है। बहुत अच्छा। देखो, जैसे हमने जल समर्पित किया द्रव्य पूजा में, तो क्या जल जैसी शीतलता हो, बोलते ही हैं, चंदन जैसी शीतलता हो, अक्षय पद हो। तो द्रव्य पूजा में एक कामना का भाव सहज ही मंत्र में आता है, बोलने में आ जाता है। एक कामना का भाव होना नहीं चाहिए पर आ जाता है। पर भाव पूजा में किसी प्रकार की कोई कामना का भाव नहीं होकर प्योर भगवान के गुणों का स्तवन होता है, प्योर भगवान के भावों का स्तवन होता है। बहुत अच्छा। द्रव्य पूजा में पंच परमेष्टि हमें ईश्वर दिया और भाव पूजा में पंच परमेष्टि की आत्मा भी हमें ईश्वर दिया। बहुत अच्छा कि द्रव्य पूजन में सिर्फ पंच परमेष्टि ही शामिल होते हैं, पर भाव पूजा में पंच परमेष्टि और अपना शुद्धात्मा दोनों शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, द्रव्य पूजा जिन बिंब के समक्ष ही की जाती है। और जो भाव पूजा है, अब जिन बिंब मतलब आप शास्त्र भी लगा लेना, गुरु भी लगा लेना, देव शास्त्र गुरु के समक्ष की जाती है। और जो भाव पूजा है उसमें किसी के समक्ष की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं बैठकर भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये भी हो सकता है कि जैसे अपन पूजा करते हैं ना, तो इसमें लपन पढ़ते ही जाते हैं, और भाव पूजा में अपन एक एक वर्ड को गहराई से समझ भी सकते हैं। ठीक है कि जब जो द्रव्य पूजा है, वो द्रव्य पूजा में हम बस बोलने की मुख्यता है या क्रिया करने की मुख्यता है, वहाँ कुछ समझने जैसा नहीं है, वहाँ कुछ अपने चित्त में कुछ जाए ऐसी बहुत कम गुंजाइश होती है। वहाँ बोलने और करने रूप व्यापार बहुत अधिक है, पर भाव पूजा में समझने रूप, भावों की शुद्धता रूप व्यापार बहुत अधिक होता है। वहाँ हम कुछ चिंतन करते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ समझ पाते हैं, कुछ ग्रहण कर पाते हैं। और द्रव्य पूजा में तो बस बोलना कर रहे हैं, कुछ करने रूप काम ही वहाँ पर मुख्यता से चलता रहता है। बहुत अच्छा। चलो, और बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है और अंतर? अब बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई ना। द्रव्य पूजा आपसे कभी कोई पूछे तो आप आराम से द्रव्य पूजा और भाव पूजा के बीच के अंतर को समझा सकते हैं। अब एक अंतिम प्रश्न, ये जो अपन ने दोनों के बीच में इतनी बड़ी एक लंबी लाइन खिंच गई, 2-2, 3-3 पेज की, तो क्या ये अलग अलग ही है कि द्रव्य पूजा सुबह होती हो, भाव पूजा शाम को होती हो, ऐसा कुछ है क्या? प्रश्न समझ में आया? जो अपन ने अभी द्रव्य पूजा और भाव पूजा के बीच इतने सारे अंतर पढ़ लिए, इतने सारे अंतर लिख लिए, तो क्या उन दोनों की अलग अलग है कि एक कश्मीर में है, कन्याकुमारी में है? ऐसा नहीं है। ये दोनों पूजने एक साथ होती एक समय पे दोनों चीज़ें चल सकती हैं।
कि आप वहाँ पर भाव पूजन भी कर रहे हैं और द्रव्य पूजा भी कर रहे हैं, पर दोनों अंतर समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सामग्री चढ़ा ली, बोल लिया और समझ लिया हमने सच्ची पूजन कर ली। तो वहाँ तीनों चीज़ें चल रही हैं। उस समय भावों की शुद्धता भी चल रही है, परिणामों की निर्मलता भी चल रही है, बोलने रूप कार्य भी चल रहा है और सामग्री चढ़ाने रूप कार्य भी चल रहा है। तो तीनों चीज़ें चल रही हैं, पर तीनों चीज़ों का अंतर आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। अगर अंतर समझ में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलने की क्रिया को ही तुम पूरी पूजा समझ लोगे, भाव पूजा मान लोगे, चढ़ाने की क्रिया को ही भाव पूजा मान लोगे। तो तीनों चीज़ें करनी है, पर तीनों का अंतर समझ में हमें आना चाहिए। कितने अंतर हो गए? 16 अंतर हो गए। बहुत अच्छा। चलो, कल जो 16 अंतर आज अपन ने पढ़े हैं द्रव्य पूजा और भाव पूजा में, ये 16 अंतर कल आपसे पूछेंगे, फिर उसके बाद की चर्चा अपन कल करेंगे। जो कुछ भी प्रश्न है कल, अभी क्लास का समय हो गया है। सभी को जय जिनेंद्र।